नमस्कार, अपना जमुई देख रहे हैं आप और इस वक्त आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं जमुई प्रखंड के उप प्रमुख पवन सिंह रावत जी। पवन सिंह रावत जी, स्वागत है आपका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। नमस्ते आप लोग का भी। चलिए, सबसे पहला सवाल आपसे जो हमारा रहेगा वो ये है कि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और जिस परिवार में लोग अक्सर नौकरी और पैसे की तलाश में जाते हैं और आपने राजनीति की ओर कदम रखा, आखिर ऐसा क्यों किया आपने? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं। हम खेती किसानी परिवार से आते हैं और जब 2005 में जब हम जमुई आए थे तो हम अपने पंचायत में खास करके देखते थे कि हमारे गांव या हमारे पंचायत में कोई ऐसा वर्क नहीं था, मूलभूत सुविधा का घोर अभाव था। और जाहिर सी बात है कि नौकरी करने वाले लोग हमारे गांव में भी थे, पंचायत में भी थे, लेकिन पंचायत का डेवलपिंग नहीं हो सका था। तो हमको लगा कि डेवलपिंग या पंचायत का जो भी काम होना चाहिए बगैर राजनीति का संभव नहीं है, इसलिए हम इस पेशा में आए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2004 में हम इंडियन रेलवे का आवेदन किए थे, टीटी और टीटीसीसी का एग्जाम दिए थे और हम एग्जाम भी निकाल लिए थे। 2006 में पंचायत चुनाव आ गया। पंचायत चुनाव में पंचायत समिति से हम उम्मीदवारी दिए और चुनाव भी जीत गए। चुनाव जीतने के बाद उप प्रमुख भी बने और 2007 में मेरा रेलवे वाला ये आ गया कि आप पास कर गए। हमको बुलाया गया मुंबई अपना डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेशन के लिए। लेकिन हमको लगा कि 2006 से 7 के बीच जो हम काम किया, लोग की जो आशा और आकांक्षा मेरे ऊपर विश्वास बढ़ा, तो फिर हमको लगा कि अगर हम नौकरी में जाते हैं तो फिर इस सारा जो मेहनत हम 3 साल से किए सब बेकार हो जाएगा हमारे पंचायत के लोगों का। इसलिए हम खुद नौकरी छोड़े हैं रेलवे का और इसी में बैठे। आप नौकरी पेशा के लिए भी आगे बढ़े थे और फिलहाल आप राजनीति में हैं, तो राजनीति और नौकरी पेशा युवाओं के लिए क्या बेहतर है? अगर राजनीति को बेहतर करना है, साफ सुथरा करना है, तो क्या युवाओं को राजनीति की ओर आना चाहिए? तो बिल्कुल, देखिए, दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं जो राजनीति जिसको टच नहीं कर रहा है। बगैर राजनीति का कुछ संभव नहीं है, सारा चीज में राजनीति है। जब तक अच्छे लोग इसमें आएंगे नहीं तब तक राजनीति से में का माहौल जो है वो बढ़िया नहीं बन पाएगा। और अभी देखिए, हम लोग पंचायत छोटा चुनाव ही लड़ते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज में। 3 स्तर है चुनाव का, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसके अलावा ग्राम कचहरी भी है, विधायक और सांसद भी है। इतना सारा व्यवस्था रहने के बावजूद आप हर जगह अपना उम्मीदवार दिए हुए, अपना लोग आपका बैठा हुआ है, बावजूद गांव की स्थिति क्या है, गरीब का स्थिति क्या है, मजदूर का क्या स्थिति है, छात्र का क्या है, नौजवान का क्या है स्थिति है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो हर एक जगह जब हमारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, बावजूद स्थिति सुधर नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो है कि हम बढ़िया लोग को चुन नहीं रहे हैं या बढ़िया लोग इसमें आ नहीं रहा है। इसलिए जरूरी है कि जो नौजवान है, किसान हो, छात्र हो, उसको इसमें आना चाहिए और अपना बेहतर विकल्प देना चाहिए। आपने पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कब सहयोग दिया, कब आप खुलकर इसमें सामने आए और कब आपने पहली बार चुनाव लड़ा था? देखिए, बड़ा हास्यास्पद लगेगा कि जब 2006 में हम पंचायत समिति का चुनाव लड़े थे तो हमको पता भी नहीं था कि पंचायत समिति ही प्रमुख उप प्रमुख बनता है, ये फैक्ट था। जब हम चुनाव जीते पंचायत समिति से तो दूसरे पंचायत समिति लोग हमसे संपर्क करने के लिए आया कि भाई प्रमुख और उप प्रमुख में आप सहयोग कीजिए। तब हमको लगा कि प्रमुख उप प्रमुख क्या होता है। तो हम जब इस पर रिसर्च किए, जब देखे कि नहीं, पंचायत समिति ही प्रमुख बन सकता है, तो हमको लगा कि जो लोग हमारे पास आए थे उसमें तो कोई क्वालिटी नहीं था वैसा, उससे बेहतर हम हैं, तो हम क्यों नहीं उम्मीदवारी दें। और हम उम्मीदवारी दिए। पहला चांस में ही हम पंचायत समिति चुनाव भी जीते और जमुई का उप प्रमुख भी बने। आप 2006 से, जहां तक मैं जान पा रहा हूं आपके इस इंटरव्यू के थ्रू भी, 2006 से लेकर आज तक पंचायत समिति है, तो इस दौरान में आपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या काम किया है? देखिए, लोगों का बहुत सारा आकांक्षा और विश्वास रहता है जब अपने प्रतिनिधि जिनको भी वो चुनता है, चाहे मुखिया हो, समिति हो या पार्षद हो, जिनको भी चुनता है, तो उसी तरीका से मेरे ऊपर भी वहाँ के लोग का काफी भरोसा रहा। और हम सदैव, चूंकि हम पॉलिटिकल साइंस का ही स्टूडेंट रहे, हमको लगा
कि आम लोग के लिए जो बेहतर सरकार की जो नीति है, क्योंकि पंचायत अपना नीति तो बना नहीं सकता है, सरकार का जो नीति है उसको लागू कराना है अक्षरशः जमीन पर। तो इसके लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहें और आप हमेशा देखें कि जहां भी लगा कि अधिकारी की ओर से या कहीं दूसरे तरफ से हम उस ओर नहीं, मेरा रुकावट हो रहा है, तो हम धरना पर भी बैठे, प्रदर्शन भी किए। तो अपने क्षेत्र के लिए पिछले साल मेरा पंचायत में बारिश की स्थिति बहुत निम्न था, तो उस पर भी हम काफ़ी तत्कालीन जो डीएम साहब थे उनसे मिले, कृषि विभाग के अधिकारी से भी मिल करके वहाँ सुखाड़ घोषित कराए। आपको आश्चर्य होगा कि जम्मू ब्लॉक में 2 ही पंचायत था जो सुखाड़ घोषित हुआ। हमारे यहाँ जब हम चुनाव जीते थे तो हमारे पंचायत में मात्र 1 मिडिल स्कूल था, और मंझवे गांव है प्रॉपर, वो बड़ा गांव है, उस पंचायत का मुख्यालय है, वहाँ मात्र प्राइमरी स्कूल 1 होता था। वहाँ के बच्चे बच्चियों को दूसरे गांव जाकर के पढ़ना पड़ता था, इस ओर किसी का ध्यान नहीं था। तो हम लोग पंचायत समिति के बैठक में प्रस्ताव लाए और आज मंझवे में मिडिल स्कूल है, मंझवे में एक अतिरिक्त 2 मिडिल स्कूल अभी है और एक प्राइमरी स्कूल भी है। उसी तरीका से हमारे ही क्षेत्र में डोमनपुरा, जहाँ तक मैं खुद रहने वाला हूँ, वहाँ भी मिडिल स्कूल करवाए और एक अतिरिक्त प्राइमरी स्कूल कराए, ताजपुर में भी, और नबी नगर में तो हाई स्कूल बाद के दिनों में हुआ ही। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में भाग लेते लेते आप राजनीतिक पार्टी से आपका जुड़ाव कब हुआ और कब से आप राजनीतिक पार्टी में भी सक्रिय हिस्सेदारी निभाने लगे थे? देखिए, जब पंचायत चुनाव दोबारा जब जीत करके हम आए तो पॉलिटिकल पार्टी को भी लगा कि इस लड़का में कुछ क्वालिटी है, जमीन पर पकड़ है। तो इस तरह हम आगे बढ़े राजनीति में, सक्रिय राजनीति में, और बाद के दिनों में जनता दल यू में काफ़ी दिन तक रहे। फिर युवा जदयू का जिला अध्यक्ष भी हमें बनाया गया 2 बार, और जितना हमसे हो सका युवा को अपनी पार्टी में जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन कुछ ऐसा घटनाक्रम राजनीति में कभी कभी होता है, जब चाह करके भी आपकी बात लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं राजनीतिक दल से लोगों का मोह भंग होने लगता है कि जिस उद्देश्य से हम सक्रिय राजनीति में आना शुरू किए, किसान का मामला हो या मजदूर का हो, गांव का हो, गरीब का हो, जब आशा के अनुरूप उनको लाभ नहीं मिला और भ्रष्टाचार का जो स्थिति था जिस पर निरंतर हम आवाज उठाए, जब उस सब पर बड़े नेता का सहयोग नहीं मिल पाता है तो निश्चित रूप से मोह भंग होता है। लेकिन आप बगैर राजनीति का, और आज का जो परिदृश्य है, बगैर राजनीतिक दल का आप कुछ बड़ा कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए राजनीतिक दल में तो रहना ही है और है भी। वर्तमान में आप किस राजनीतिक दल से हैं? देखिए, अगर मेरा मनसा तो और मेरा दिल में हमेशा जदयू ही है, लेकिन हमारे जमुई के परिदृश्य में हमारे नेता श्री नरेंद्र सिंह जी रहे, जिनसे हम लोग भी काफ़ी सीखा और देखते थे कि बहुत चीज़ों में वो किसान के लेकर के खास करके काफ़ी सक्रिय रहते थे, और कई ऐसे काम हम अपने पंचायत में ले गए जिनमें उनका सहयोग रहा। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो एक पंचायत समिति का सिर्फ बस की बात नहीं है, उसके लिए कोई विधायक और मंत्री ही वैसा योजना का सोचता है जिस योजना को हम अपने पंचायत में उतारे हैं, उसमें उनका बड़ा सहयोग रहा, इसलिए व्यक्तिगत रूप से हम उनसे जुड़े। वर्तमान परिवेश में ऐसा देखा जा रहा है कि हो ना हो कि इस जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें दल जो राजनीतिक है वही अपना उम्मीदवार उतारेंगे, तो क्या इस संदर्भ में किसी राजनीतिक दल से वर्तमान में आप संपर्क में हैं? देखिए, ये तो सही है कि राजनीतिक दल, लेकिन आप देखिएगा कि लोकतंत्र का डिमेरिट्स भी यही है कि राजनीतिक दल जिसको टिकट दे दिया वो चुनाव जीतने के कगार पर पहुंच जाता है। बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता का समूह उसको अपने आप मिल जाता है। आप समझिए कि राजनीतिक दल कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देता है जिसको जनता पसंद नहीं, लेकिन दे देता है। तो हम चाहते हैं कि राजनीतिक दल ठीक है आए, लेकिन जनता का उम्मीदवार बनना हम चाहते हैं कि जनता का हम उम्मीदवार हो, ना कि राजनीतिक दल का। अगर राजनीतिक दल देता है तो ठीक है, लेकिन अगर हम मेरा काम है जमीन पर सारा कुछ हम बेहतर कर रहे हैं उनके लिए, तो हम उनका भी उम्मीदवार होंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको क्या लगता है त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें अगर राजनीतिक दल की एंट्री होगी तो क्या राजनीतिक दल उस प्रकार से प्रभाव छोड़ पाएंगे जिस प्रकार से वो सांसद और विधायक के चुनाव में प्रभाव छोड़ पाते हैं? बिल्कुल। देखिए, जब आप किसी राजनीतिक दल के टिकट से चुनाव जीतते हैं
तो एक तरह का आप उसके अंदर हो जाते हैं। कई चीजों पर आपका विचार उससे मेल नहीं खाता है, बावजूद वो जो फैसला शीर्ष नेतृत्व दे देता है आपको उसी में हाँ मिलाना पड़ता है, चाहे उनका फैसला से आपका पंचायत प्रभावित क्यों ना हो। इसलिए राजनीतिक दल अगर पंचायत में ये चुनाव में त्रिस्तरीय चुनाव में आता है तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर तक लोग राजनीति में इन्वॉल्व होने लगेगा और एक दूसरे समाज से, एक दूसरे जमात से, एक दूसरे धर्म से लोग की दूरी जो है, जुड़ाव है, वो गहरा होते चला जाएगा और दूरी बढ़ने लगेगा। अब हम राजनीति के इतर सवाल से आते हैं। ऐसा आपके तौर पर खासकर देखा गया है, आपने गांव में कुटीर उद्योग लगाना प्रारंभ किया है। आप किन किन कुटीर उद्योग में जो है आपने कार्य किया है और आगे इस प्रकार आप किस प्रकार युवाओं को इसके लिए आकर्षित करना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी के युवा को चाहिए रोजगार। नौकरियां है नहीं सरकार के पास भी। जितना हमारे यहाँ युवाओं का, बेरोजगारों का फौज है, उसका 5% भी नौकरी सरकार नहीं दे पाएगी। तो स्वरोजगार से जुड़ना बेहतर होगा और शहर में भीड़ लगाने से अच्छा है कि अपने गांव में ही लोग अपना रोजगार करें। क्योंकि आप देखते हैं कभी अभी कोरोना काल में शहर में जो भी लोग गया, कितना परेशानी उन लोग को झेलना पड़ा। लोग उसको कितना कुदृष्टि से देखता होगा उस समय, और किस ढंग से वो लोग यहाँ आए। अगर वो गांव में रहता तो बेहतर, गांव में थोड़ा शहर से ज्यादा लोग एक दूसरे को मेल मिलाप में रहना पसंद करता है। लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ करके बाहर चला गया, अपना जवान पत्नी को छोड़ के बाहर चला गया, छोटे छोटे मासूम बच्चे को छोड़ के बाहर चला गया और शहर में जाके 12,000 15,000 का नौकरी करता है। तो हम समझते हैं कि पंचायत में 12,000 15,000 से कम, 2-4 हजार कम भी अगर कमाएगा तो बाहर जाना कभी पसंद नहीं करेगा। उसको एक विकल्प चाहिए, उसको सहयोग चाहिए। सरकार का इतना तरह का योजना है जिससे ग्रामीण स्तर पर बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, डेयरी उद्योग है और इस अलावा अन्य है। कृषि को टेक्निकल ढंग से करके खेती को बढ़ावा देना है, बहुत सारे स्कीम है। लेकिन जो अधिकारी लोग हैं वो कहीं ना कहीं सीधा नौजवान और किसान से संबंध स्थापित करने में विफल हो रहा है, जिसके कारण इन योजना का लाभ सही सलामत नहीं मिल पा रहा है। तो हम अपने पंचायत में इसको बढ़ावा देने के लिए अपना एक दृढ़ संकल्प लिए हैं कि इसी को लेकर के आगे बढ़ना है, लोग का आमदनी बढ़ाना है। अभी लोग को क्या चाहिए कि अगर आप जब पंचायत घूमिए तो मायूस होकर के लोग बोलता है कि हम 5 साल में आपका एक लाल कार्ड भी हम नहीं दे पाए, जबकि लाल कार्ड कोई अच्छा चीज तो है नहीं। लाल कार्ड का मतलब गरीबी का सर्टिफिकेट। लोग वहां तक आ गया है कि पंचायत में हम गरीबी को बढ़ाना चाहते हैं कि गरीबी का उन्मूलन करना चाहते हैं। मुद्दा ये होना चाहिए, अब ये देखना होगा, लोग को भी समझना चाहिए कि हम गरीब बन के रहे कि हम गरीबी से ऊपर उठे। तो गरीब बन के रहना है तो लाल कार्ड तक का सीमित है, लेकिन गरीबी से ऊपर उठना है तो आपको इसमें आगे बढ़ करके इस योजना का लाभ लेना होगा। और जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि जो बड़ा आशा उम्मीद के साथ हम लोग को चुनाव जिताता है, तो ये जो छोटा छोटा उद्योग है गांव में, उसको में उन लोग को जोड़े। मनरेगा से भी कैटल शेड, गोटरी शेड निर्माण चल रहा है, मुफ्त में किसान को हो जाता है। तो ये सब योजना जब उतरेगा जमीन पर तो बेहतर तरीका से नौजवान गांव में रह पाएगा। कौन कौन से स्वरोजगार जो है अभी आप युवाओं के लिए आसान मानते हैं और जो सरकार के द्वारा अनुदान को उपलब्ध है, और अनुदान को लेने में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं? क्योंकि आपने खुद इस प्रकार से कुछ कुटीर उद्योग को चलाया है, तो आपको क्या क्या परेशानियां आई, कृपया आप हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास। देखिए, गांव में जो भी सरकार का कार्यक्रम गांव के लिए, गांव के गरीब के लिए, गांव के किसान के लिए जो भी कार्यक्रम है, बेरोजगार के लिए जो भी कार्यक्रम है, यहाँ टाटा बिरला तो आके कारखाना लगाएगा नहीं। गांव में क्या है कि खेती और खेती से जुड़ा हुआ उद्योग ही स्थापित किया जा सकता है और वही चलेगा। अब टाटा बिरला करके कारखाना लगाएगा नहीं हमारे मंझवे में, तो थोड़ा परेशानी है अज्ञानता के कारण भी। लोग को पता नहीं है या चाहता है मेहनत से थोड़ा, बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसा भी आते हैं जो चाहते हैं कि अनुदान का सिर्फ राशि मिल जाए, उद्योग ये नहीं। लेकिन वहाँ हम सभी से अपील करते हैं, सभी बेरोजगार नौजवान से, और हम तो काफ़ी संघर्ष करते हैं। हम तो अधिकारी लोग से भी कई बार मेरी बात इस पर हो जाती है, कभी कभी हॉट टॉक भी हो जाती है
कि आप जो है परेशान मत कीजिए किसी को, और आसानी से जो भी स्कीम है उनको दीजिए। तो लोग आए, इससे नौजवान जुड़े, और जहां कहीं भी परेशानी हमारे प्रखंड क्षेत्र जमुई में किसी भी नौजवान को, हम तो देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग से आग्रह करते हैं कि आकर के जुड़िए। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी आपको बेवजह परेशान करता है तो आप हमको बोले, हम वीडियो साहब को बोलते हैं और तुरंत इस पर एक्शन लेते हैं और काम भी होता है। लेकिन हाँ, आइए तो श्रद्धा के साथ उस उद्योग से लगिए। इससे क्या है, ये इसको लॉन्ग टाइम रूप में देखिए कि एक बार आप प्रोजेक्ट लगा लेते हैं तो जीवन पर्यंत आपको उससे आमदनी होता है। इस पंचवर्षीय चुनाव के, इस पंचवर्षीय योजना में इस बार जब आप चुनाव में उतरेंगे तो जनता आपको क्यों चुने? देखिए, मेरा जो 15 साल से जो सक्रियता है पंचायत में, उन लोग को पता है। अब हम तो अब झूठ मूठ के बोल भी नहीं सकते हैं कि हम समुद्र के पानी को मीठा कर देंगे, हमको जिता दोगे तो आसमान में सीढ़ी लगा देंगे, तो अब ये भी बोल नहीं सकते हैं। अगर ऐसा बोलेंगे तो लोग को तुरंत सीधा सवाल करेगा कि अभी तक कितना सीढ़ी, कितना फीट तक आप जोड़े हैं ऊपर। तो देखिए क्या है कि मेरा ये है कि हम चाहते हैं लोगों के गाँव में आमदनी बढ़े, और आमदनी बढ़ेगा तो कई सारे चीज अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। कई असामाजिक कार्य जो गांव में होता है वो सब बंद हो जाएगा अगर आमदनी बढ़ जाए तो मेरा इस बार चुनाव में यही मुद्दा रहेगा कि लोगों की आमदनी बढ़ाना, उसमें किसान, मजदूर, गरीब सब शामिल है, और जो शिक्षा का व्यवस्था है उसको और बेहतर करें। क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं हो पाते हैं तब तक आप अपने हक और अधिकार को बढ़िया ढंग से समझ नहीं पाते हैं, और जब आप अपना हक और अधिकार को समझ लीजिएगा तो आपको कोई अधिकारी परेशान नहीं करेगा, कोई आपको ठगेगा नहीं, और आपका काम आसानी से हो पाएगा। इस त्रिवर्षीय ये जो योजना चुनाव आने वाला है, त्रिस्तरीय पंचायती स्तर चुनाव, इस चुनाव में आप किस पद के लिए उम्मीदवार रहेंगे? देखिए, फिर लगातार हम पंचायत समिति से ही जीते हैं, और जब पंचायत समिति से जीत के आए हैं प्रमुख भी बने हैं, और इस बार भी कमोबेश मेरी तैयारी तो दूसरा था। लेकिन आप जानते हैं कि अभी चुनाव में कुछ, एक तो लिटरेसी का अभाव है, और पॉलिटिकल लिटरेसी का तो घोर अभाव है गांव समाज में। लोग समझ नहीं पाते हैं, चुनाव आते आते लोग जात में, गांव में, धर्म में बंटना शुरू हो जाता है, और ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है कि जब जात वाला को ही वोट करेगा, गांव अपने गांव वाला को ही सपोर्ट करेगा, धर्म वाला अपने धर्म वाला को ही मदद करेगा, तो बढ़िया उम्मीदवार को कौन मदद करेगा। इसलिए हम लोग निर्णय लिए कि देखते हैं कि जो बड़ा, इससे जब हम बढ़ते हैं, ऊपर का चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, तो ये सब चीज देख करके कहीं ना कहीं मन आहत होता है। तो हमको लगता है कि इस बार फिर जहां हम हैं, ऑल इज वेल, हम काम करना वाले जो भी लोग हैं, अगर आप बेहतर हैं तो आप काम कहीं से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा नेता बन के ही काम कर सकते हैं। कई दफा तो देखा जाता है कि जो छोटे लोग कर जाते हैं वहां बड़ा से भी वो काम संभव नहीं होता है। चलिए, यानी कि इस बार आप स्पष्ट कर रहे हैं कि इस बार भी आपको पंचायत समिति से ही आ रहे हैं, और एक बार फिर अगर आप जीतते हैं तो आपकी दावेदारी प्रमुख पद के लिए रहेगी। देखिए, जनता का उम्मीदवार अगर हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हम बार बार अपील करते हैं। होता कि आमतौर पर देखिएगा रोहित भाई कि लोग 10 को मुखिया में उम्मीदवारी दे दिया, 10 पंचायत समिति में दे दिया, कुछ जिला पार्षद में दे दिया। लोगों की मजबूरी हो जाती है कि उसी में से चुनना। लोग का पसंद है या ना पसंद है ये लोग को नहीं पता है। हम चाहते हैं कि लोग अपना उम्मीदवारी खुद दे। अब कितने लोग हैं जो जाते हैं किसी के पास कि भाई आप अपना उम्मीदवारी दीजिए, हम लोग आपके साथ, ऐसे लोग कम मिलेंगे। आज जो देश का सबसे बेहतर पंचायत है, जो पूरे देश को में नजीर पेश कर रहा है, हेबरे बाजार पंचायत जो महाराष्ट्र में, पोपट राव जब मुखिया बना हुआ है तो पोपट राव को पता भी नहीं था कि हम उम्मीदवारी देंगे अपना। वहां का उनके गांव के लोग, चाहे बुजुर्ग हो या नौजवान हो, किसान हो, वो बेचारा दूसरे जगह कहीं अपना पढ़ाई कर रहे थे, वहां पहुंच गए कि आप आइए, पंचायत का चुनाव होने वाला है, आप उम्मीदवारी दीजिए। तो देखिए, जब इस ढंग से उम्मीदवारी चयन हो जाए, लोग मुखिया चुनता है, समिति चुनता है या जिला पार्षद चुनता है, हम चाहते हैं कि लोग अब उम्मीदवारी चुने कि आपका बेहतर उम्मीदवार कौन है। बेहतर उम्मीदवार जब आप खुद चुनिएगा तो उस उम्मीदवार को लगेगा कि नहीं, लोग हमको बुला करके ले गया, हमको सम्मान दिया, हम इसके लिए करें।
और जब लोग खुद आता है, धन के घमंड में लोग चुनाव लड़ जाता है, कोई ताकत के बल पर चुनाव लड़ जाता है कि किसी तरीका से इन प्रकार हमको चुनाव जीतना है, तो ऐसे लोग समाज का बहुत ज्यादा भला नहीं कर पाता। इसलिए हम चाहते हैं जनता का उम्मीदवार हो। अभी वक्त है नॉमिनेशन में, जनता क्या निर्णय लेती है, हमारे यहाँ का लोग क्या निर्णय लेते हैं, हो सकता है कि उनका निर्णय बदल जाए। तो जिस निर्णय जो उनका निर्णय होगा हम उस चीज में उम्मीदवारी देंगे। चाहे वो दूसरा चुनाव में बोले तो दूसरा चुनाव लड़ेंगे, इसमें बोलेंगे तो इसमें भी लड़ेंगे। अगर वो बोल देंगे नहीं आप उम्मीदवारी मत दीजिए, तो उम्मीदवारी भी हम अपना नहीं देंगे। इस चुनाव में आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को या फिर अपने पंचायत की समस्याओं को? देखिए, मेरा प्रतिद्वंदी कोई व्यक्ति नहीं है, ना कोई उम्मीदवार मेरा प्रतिद्वंदी है। मेरा प्रतिद्वंदी मेरा खुद से होता है। हम निरंतर चिंता में रहते हैं, चिंतन करते हैं कि हमारे यहाँ कुछ बेहतर कैसे हो। आप देखे होंगे कि जहाँ बड़ा बड़ा लीडर का जो गांव है, पंचायत है, और हमारा एक छोटा गांव है, वहाँ से कोई बड़ा लीडरशिप पैदा नहीं लिया। हम ऐसा प्रोजेक्ट अपने गांव में, अपने पंचायत में उतारे हैं। करोड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट एक पंचायत समिति की हैसियत से बाहर है, लेकिन वो सब प्रोजेक्ट हम लाए हैं। तो हमको खुद लगता है कि किसान का समस्या क्या है, मजदूर का समस्या क्या है, छात्र का क्या समस्या है, महिला का क्या समस्या है, पुरुष का क्या समस्या है, अन्य और जो भी लोग वहां निवास कर रहे हैं उनका क्या समस्या है। तो मैं उनका समस्या को उनका अपने चुनौती के रूप में लेते हैं और उसको पूरा जब तक नहीं करते हैं तब तक हम अपना जिद को छोड़ते नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रतिद्वंदी समस्या ही है कि उसका समाधान, उसको कैसे पराजित करें। जो समस्या हमारे उसको पराजित करना है, कोई व्यक्ति को पराजित करने का कभी हम नहीं सोचते। चलिए, बहुत बहुत अच्छा आप ख्याल रखते हैं अपने पंचायत चुनाव की ओर। तो इस वक्त आप अपना जमुई में हैं और ये हमारा जो चैनल है वो फेसबुक पे 67,000 फॉलोअर्स की संख्या को पार कर चुका है। हम चाहेंगे कि हमारा कार्यक्रम चूंकि अंतिम पड़ाव की ओर है, आप हमारे फॉलोअर्स के लिए कोई दो शब्द कर दें। देखिए, ये रोहित भाई आज पत्रकारिता में है, हमारे अच्छे मित्र भी रहे हैं और इनका निरंतर हम लोग देखते थे। जब कोई बड़ा एंकर्स टीवी का बड़ा नेशनल इंटरनेशनल चैनल जब भी जमुई में आया है तो ये वहां गए हैं और पीछे में ही, अंधेरा में ही ऐसा मामला ये रखे हैं जो बड़ा नेता भी यहाँ नहीं रख पाए। तो हम चाहेंगे कि आपका फॉलोअर्स और बढ़े और आपका जो ये है, हाँ, ये और आप ऊपर जाए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे जमुई प्रखंड के उप प्रमुख पवन सिंह रावत जी। हम इसी प्रकार आपके लिए किन्हीं अन्य नेताओं से भी रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।